द गुड्स, द बैड्स, द अगलीज मैच रिव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। कैसे हो सभी? मैच देखा? बाप रे बाप, ऐसा नेल बाइटिंग फिनिश कि नाखून खत्म हो गए क्योंकि खाने को कुछ मिला ही नहीं। रात बहुत थी सीरियसली यार। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मारे 308 रन 7 विकेट के नुकसान पर डाउन द वायर पहुंचा था पूरा मैच, लेकिन लास्ट में इंडिया ने मैच मात्र 3 रनों से जीता। चलिए परफॉर्मेंसेस की बात कर ली जाए। पहले अगली, फिर बैड और उसके बाद गुड पर फिर भन्न से टॉप 5 मीम्स रिव्यू भी करेंगे। एक नोटेबल मेंशन भी होगा, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, मौज आ जाएगी। अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं फिर। तो देखो यार, मेरे लिए यहां पर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा। यार भाई का टप्पा ही नहीं पड़ रहा है, बहुत ही प्रिडिक्टेड लाइन पर बॉल डाल रहे हैं। वेरिएशंस तो लगी नहीं रही है, कहीं खोस ही गई है इनके पास से। 10 ओवर्स की बॉलिंग डाली, 309 रन आप डिफेंड कर रहे हो और प्रसिद्ध ने 62 रन लीक कर दिए। विकेट्स लेना तो भूल जाइए आप पहली ही फुर्सत में। देखिए पिछले सीरीज में भी इन्होंने उतना इम्प्रेस नहीं किया था। अब ये मामला तो तब था जब पिच स्लो होती चली जा रही थी। फुल मार्क्स आपको देने होंगे वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप को भी। उन्होंने बहुत ज्यादा ही स्लो होती हुई पिच पर इतना खींच कर मारा। भले ही इंडिया मैच जीत गया हो, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग से भी वेस्ट इंडीज को मोमेंटम तो मिला ही बॉस। पहले 2 ओवर्स में प्रसिद्ध ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जहां पर उन्होंने 2 ओवर्स में मात्र 4 रन ही कंसीड किए। अब भैया निकोलस पूरन को लगातार शॉर्ट बॉल डाल रहे थे और वो मस्त डिस्पैच कर रहे थे। 139 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के आसपास की बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन भैया लेंथ इतनी मीडियोकर थी कि पूछिए ही मत। वैसे तो शार्दुल ठाकुर ने भी अपने 4 ओवर्स में काफी रन कंसीड किए, लेकिन उन्होंने बाद में कुछ ब्रेक थ्रूज जरूर दिए। प्रसिद्ध तो पता नहीं बॉल कहां पर डाल रहे थे, मुझे तो बिल्कुल इंप्रेसिव बॉलिंग लगी नहीं उनकी। अब इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। फिर जब मैच शुरू हुआ तो उम्मीदें इनसे बहुत थी कि पिक ऑफ द बॉलर्स यही होंगे और रन्स कंसीड करना कोई बात नहीं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम इन्हें इसलिए फीचर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही क्रंच सिचुएशन में ये रन्स लीक कर रहे थे। उससे जो थोड़ा भी दबाव था वो खत्म सा हो जा रहा था। पहला ओवर मेडन, फिर 9 ओवर में एटलीस्ट एक बाउंड्री आपने सारे ही ओवर में अपने कोटे में दी है। इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा फीचर होते हैं अगली परफॉर्मेंस की श्रेणी में। चलिए अब बात करते हैं बैड परफॉर्मेंस की तरफ। वो है वेस्ट इंडीज की होप, शाई होप। अब जहां पर आप 309 रन चेस कर रहे हो, तो वहां पर आप रन चेंज में अपनी इनिंग्स को पेस करते हो। तो होप से वेस्ट इंडीज कैंप में ये उम्मीद लगा रखी थी कि वो फायर करेंगे, लेकिन अफसोस आप जब जिससे कुछ भी सोचो वो होता कहां है। फेल रहे शाई होप और 18 बॉल्स खेलकर मात्र 7 रन बनाकर रवाना हो गए। अब आप सबको पता है कि होप कितने कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे हैं वेस्ट इंडीज टीम के लिए। एटलीस्ट 2017 से तो आप ये बात कह ही सकते हो, क्योंकि उस समय से यही वेस्ट इंडीज की नैया को बैटिंग में पार लगा रहे हैं। होप अपने इंटेंट के लिए जाने जाते हैं भैया, लेकिन कल पता नहीं कौन से गम में थे कि मौज में लग ही नहीं रहे थे। थोड़ा ऑफ कलर लग रहे थे नई गेंद के सामने, इसीलिए डॉट बॉल ज्यादा हो गई कल। सबसे पहले इन्होंने ही पवेलियन में वापसी करी, जब पुल शॉट खेलने के चक्कर में उनके बल्ले का टॉप एच लगा और थर्ड मैन के हाथों में सीधे बॉल चली गई। अगर ये कल चल जाते तो पता नहीं फिर मैच का रुख कुछ और ही होता। आइए फिर चला जाए गुड परफॉर्मेंस की तरफ। तो देखिए यहां पर गिल और धवन के ओपनिंग स्टैंड को फुल नंबर, अच्छी पार्टनरशिप लगाई, रन्स बोर्ड पर लगा के दिए, 119 रन्स का स्टैंड भी लगाया और पावर प्ले का तो जम के इस्तेमाल किया। बहुत ही बढ़िया, सुपर से ऊपर। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे या फिर फीचर करेंगे मोहम्मद सिराज को। अब ये सिराज भाई अपने 100% जान लगा देते हैं किसी भी मैच में, ये सब जानते हैं, और कल भी टीम इंडिया के लिए इनकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। अब 3rd ODI इंग्लैंड में खेला गया था, वहीं से अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए वेस्ट इंडीज के साथ पहले मैच में इनको साइड में इंक्लूड किया गया और सिराज ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, एकदम भरपूर ही रखी। हार्ड लेंस पर बॉलिंग करी और स्विंग कर रहे थे कल सिराज भैया जबरदस्त वाली, जिससे ऑपोजिशन के कैंप में बवाल समझ गया था। शाई होप को भी सबसे पहले रवाना करने वाले यही थे। ये फिर आए
और फिर जो साझेदारी पनप रही थी निकोलस पूरन और ब्रेंडन किंग के बीच, उस पे सबसे पहले इन्होंने ब्रेक लगाया। कहा कहां चल रहे हो, अब हम आ गए हैं। सिराज वैसे डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन इनिंग्स के लेटर फेज में भी पॉइंट्स स्कोर करे इन्होंने और बढ़िया बॉलिंग करी। भैया का यॉर्कर एकदम जड़ पर टप्पे पर पड़ रहा था, एक्यूरेसी भी थी एकदम पिन पॉइंट। अब कल रोमारियो शेफर्ड को पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं एसआरएच के जज्बात निकल गए थे कि क्या हुआ, अगला बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 15 रन लास्ट ओवर में चाहिए थे, लग रहा था पूरी तरीके से बन जाएंगे ये रन्स। एकदम कट टू कट वाला सीन हो गया था। रात में बहुत टाइम हो गया था, सन्नाटा घरों में छा चुका था। मैच जो देख रहे थे उनकी हिलना भी शुरू हो गई थी, लेकिन गजब की स्विंग बॉलिंग कराई और 15 रन्स को डिफेंड कर लिया सिराज ने। फिर क्या, हार गई वेस्ट इंडीज और भारत मैच जीत गया 3 रनों से। बहुत बढ़िया, अपनी इस परफॉर्मेंस के लिए सिराज बने मैन ऑफ द मैच। तो ये हैं गुड परफॉर्मर कल या फिर कहें आज के मैच के लिए। तो यहाँ पर मैं एक नोटेबल मेंशन में भी नाम लेना चाहूंगा, वो है रोमारियो शेफर्ड का। बहुत बढ़िया मैच बना के लास्ट में इन्होंने दिया। क्रिकेट लवर्स के लिए तो फुल टू मौज वाला सीन बना दिया। आप बताना सहमत हो आप मुझसे कि नहीं, कमेंट पर बताना बिल्कुल। लेकिन देख के मैच अच्छा लगा। धवन फॉर्म में आए, ऊपर से रन्स लगाए। शुभमन गिल ने बढ़िया बैटिंग करी, क्या ही गजब सेंचुरी स्टैंड की शुरुआत दी कैरेबियन सॉइल पर। और तो और कई दिनों के बाद अपने श्रेयस अय्यर भैया भी फॉर्म में दिखे और 54 रन्स की अर्धशतकीय पारी खेली इन्होंने। लेकिन हाँ, फिर से एक बैटिंग कोलैप्स मैच में देखने को मिला। 86 रन पर 6 विकेट्स बीच में भारत ने लूज किए और ये सब मामला तब शुरू हुआ जब श्रेयस अय्यर आउट हो चुके थे। लेकिन हाँ, वेस्ट इंडियन बैट्समैन ने फुल पावर दिखाई। टॉप ऑर्डर में शाई होप और रॉबमन पाल को छोड़ दे तो सबने भूसा भर दिया था। काइल मायर्स ने तो बहुत इंप्रेस किया जब उन्होंने बेहतरीन 75 रन मारे सिर्फ 68 गेंदों पर। लास्ट में तो बताया ही मैंने, रोमारियो शेफर्ड में तो कल स्वयं साक्षात मारियो भैया घुस गए थे। 39 रन मारे महज 25 गेंदों में। लगा कि अब गया, लेकिन ऐसे कैसे जाता। बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए फिर अब चला जाए वहीं पर जहां जाने की जिससे आती है बाहर। टॉप 5 मीम्स रिव्यू कर रहे हैं फर्स्ट ओडीआई इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की। चलो पहले मीम की तरफ चलते हैं। अरे देख रहे हो यहाँ पर बीसीसीआई कैप्टन्स चेंज कर रही है, यही हाल है विजय राज भैया जैसे मौज करा रहे हैं, देखो मौज आ जाएगी। दूसरे मीम्स की तरफ चला जाए। हाय, पता नहीं कहां गुमसुम उदास होकर बैठा था। चैनल का यही हाल रहा होगा। कल सभी को इसकी असली इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी जब सब भिन्नाट कर रहे थे और बोल रहे थे कि अरे मैच कहां देखे, मैच कहां देखे। ऊपर से ओटीटी में ऐसी जगह टेलीकास्ट हुआ मामला जिसके बारे में किसी ने कुछ सुना नहीं। डीडी स्पोर्ट्स का यही हाल हुआ होगा। ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं उनका भगवान कैसे एक ही रात में बन गया। भाई वाह, मौज आ गई। तीसरे मीम्स की तरफ चलते हैं। सही में बाबू भैया, ये दुख है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। साइकिल की तरह है, चलाने वाला नहीं। सर्किल कहते हैं जिसे। आईपीएल में बढ़िया खेलो, फिर इंटरनेशनल में आओ, फिर अच्छा ना खेल पाओ, फिर ड्रॉप। लेकिन ये तो रही मजाक की बात। भाई ने आखिरी बॉल में जो सेव किया था ना, वो बहुत बढ़िया था। बॉल ट्रैवल कर रही थी, अगर इन्होंने छोड़ दिया होता तो छूट ही गया होता। चौथे मीम्स की तरफ चलते हैं। कल इंडियन टीम ने बहुत सारे रन्स बनाए। मैच तो अपने विराट भैया भी देख ही रहे होंगे, फिर यही सोच रहे होंगे किस्मत बदलती वेखी में। सब के सब रन्स बना रहे हैं। धवन ने भी रन्स बना दिए। अब तो मैं यहाँ पर बैठ के रेस्ट ले रहा हूँ, मैं जाता तो मैं भी होकता। इसी को कहते हैं किस्मत। चलो कोई नहीं, आखिरी मीम्स की तरफ चलते हैं। अब भाई कल जैसे रन आउट हुआ, बुरा लगा देखकर, उससे ज्यादा दया आई। अब सीनियर, वो भी कप्तान, कुछ कह भी नहीं सकते हो, तो मन के अंदर यही जज्बात फूट रहे होंगे और गिल कह रहे होंगे, शिखर आखिर क्यों? मैंने तेरा क्या ही बिगाड़ा था जो तूने ऐसा कर डाला मेरे साथ। लेकिन बॉस, पूरन का जो बुल्सआई वाला डायरेक्ट हिट था, मौज आ गई उसको देखकर। तो ये था आज का मामला। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो
तो हॉक के लाइक और शेयर का बटन दबा देना दोस्तों। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना जरूर। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इतना जब कर ही दिया है आपने तो बेल आइकॉन भी दबा देना। नोटिफिकेशन मिलेगी ना फिर आपको बंधुओं। फिर अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखना। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है।